आखिरकार ट्रंप बाबू को ये पता चल ही गया कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। उसने अमेरिका को दो टूक शब्दों में कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे। भारत ये कह रहा है कि हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। Indians believe they cannot trust United States. लेकिन इसके ऊपर इंडिया का जवाब जो है वो आ गया है। टेरिफ पर अमेरिका को भारत का दो टूक जवाब। अब नीति बनेगी राष्ट्रहित की कसौटी पर। And they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. गए थे तेल देने, उल्टा चूना लगवा बैठे। मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील वही है जिस पर जंग रोकी थी। तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है। ये 2 घंटे की मुसाफत पे सऊदी अरब को छोड़ के हम वो लंबी महीनों की मुसाफत पे अमेरिका से तेल खरीद। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कह दिया कि अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी अब इतने दोहराए जा चुके कदम उठा रहे हैं कि वो उबाऊ लगने लगे हैं। डॉलर आने थे, अमेरिका को तेल बेचना था, उल्टा अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये खबर सुबह सुबह देखी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मुझे सारा खेल समझ आ गए। आपको तभी बताया था कि इसकी कीमत होगी, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच, और स्पेशली एक ऐसा लंच जो आप कानूनी तौर पर या अपने ओहदे के हिसाब से ना कर सकें। अच्छा, इसके अंदर इंडिया ने एक और बात की है, वो है फार्मर्स की बात। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो आवाम है, पब्लिक है, हम उसको देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका की ओर से भारत पर 25% टैरिफ थोपने के ऐलान के बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार अमेरिका की हर कार्रवाई पर बारीकी से नजर रख रही है। रणधीर जायसवाल ने बताया कि टैरिफ के मसले पर भारत सरकार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि देश के किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए जो भी निर्णय जरूरी होंगे वे लिए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते में हुआ था। उन्होंने कहा कि जहां तक अमेरिका के निर्णयों का सवाल है, उसका स्पष्टीकरण देने के लिए व्हाइट हाउस उपयुक्त स्थान है। भारत हर विषय पर संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति पर विश्वास रखता है। ईरान के साथ व्यापार के चलते कुछ भारतीय कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों पर भी रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इन प्रतिबंधों को संज्ञान में लिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत अपने संबंध किसी भी देश के साथ उसकी योग्यता और आपसी हितों के आधार पर बनाता है, न कि किसी तीसरे देश की नजर से। तो दोस्तों, अमेरिका की चाल पर भारत का ये मजबूत और संतुलित रुख कहीं न कहीं एक बड़ा संकेत है कि अब भारत केवल रणनीति से नहीं, साहस और स्वाभिमान से भी जवाब देगा। इंडिया जो है वो रशिया से मासिव ऑयल खरीद रहा है, तो इस वक्त रशिया और यूक्रेन के जो हालात चल रहे हैं उस वजह से हम इंडिया पर जो है ये टैरिफ लगा रहे हैं। अब उन्होंने 2 वजूहत बयान की। एक ये कि उनको हमेशा से उनका ये कहना है कि बहुत हमारी बड़ी ट्रेड है, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो है वो पलड़ा नीचे रहता है, भारत का भारी रहता है ट्रेड में और टैरिफ जो है ज्यादा लगाए जाते हैं, इसलिए लगे। और दूसरा ये कि रशिया से तेल खरीदता है जिसके ऊपर हमेशा से अमेरिका को इतराज है, तो अब उसके ऊपर प्रैक्टिकली उन्होंने ये लिया। लेकिन इसके ऊपर इंडिया का जवाब जो है वो आ गया। इंडिया ने इसके ऊपर ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको स्टडी कर रही है, इम्प्लीकेशंस को कि क्या होगा, और जो सोशल सिक्योर, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे। भारत ये कह रहा है कि हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर इंडिया ने एक और बात की है, वो है फार्मर्स की बात। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो आवाम है, पब्लिक है, हम उसको देखेंगे पहले कि उसके लिए क्या ठीक है, और हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले सेफ करेंगे, उसकी सेफ्टी देखेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि इसके बाद हमें इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम बात भी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं देख रही थी कि क्या आ रहा है, तो उन्होंने ये लिखा है, मैं इसको जरा करीब करके पढ़ लूँ तो मैं आपको बता दूं। हाँ, and India and the US have been engaged
to negotiate on concluding a fair, balanced, and beneficial bilateral trade agreement over the last few months. We remain committed to that objective. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, हम इसके ऊपर देख रहे हैं और इसको कैसे हल करना है हम ये भी देख लेते हैं। दो चीज़ें, एक तो उन्होंने जो है वो धड़ाके से ही कह दिया कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको पहले रखते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम भी करें। ज़रा डिप्लोमेटिकली इसी तरह बोला जाता है, वो जानते हैं पॉलिसीज़ को, उन्होंने इस तरह बोला। तो ये जी दो बड़ी खबरें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, और इसके मैंने सारे एंगल्स भी आपके सामने रख दिए हैं कि ये कोई इस तरह का सादा नहीं है मामला, इसको देखने की ज़रूरत है दोनों तरफ जो एंगल्स चल रहे हैं। अच्छा, अब एक तरफ जहां ये है, वहीं पर उसके अंदर मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं उस पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लें अगर आप, तो क्या ही इजाज़त दे दें अगर आप मुझे कि जी ओदे उत्ते की कर लेता जाए। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी बड़ी खुशी से पाकिस्तान ने खबर छापी है जियो में जी, भारत रूस से असलहे और तवानाई खरीदता है, उस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करेंगे, ट्रंप ने कह दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए 25% टैरिफ जो हैं वो लगा दिए हैं। ये उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन ये नहीं पता आपको शायद कि टैरिफ उन्हीं कंट्रीज पर लगता है जिनके साथ ट्रेड हो। आपके ऊपर टैरिफ कैसे लगेगा जब आपकी अमेरिका के साथ ट्रेड कितनी है? इंडिया के ऊपर ही टैरिफ लगेगा क्योंकि उसी की बड़ी जो है वो ट्रेड है, तो टैरिफ भी तो उसी के ऊपर लगेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं, मैं देख रही थी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि जी भारत पर टैरिफ आयद करके जोरदार झटका दिया है। भाई, झटका उसी को दिया जा सकता है जिसके साथ ट्रेड होगी और टैरिफ लगेंगे। जिसकी ट्रेड ही नहीं होगी ओदे उत्ते टैरिफ की किन्ने लाने ने, उसके ऊपर टैरिफ कैसे लगेंगे मुझे आप ये बता दें। मतलब अक्ल को भी थोड़े नाखून मान लें। जिन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, किन के ऊपर लगा रहे हैं? जिनके साथ उनकी धड़ाधड़ ट्रेड होती है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है, हाँ ये बात ठीक है आप जो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा है जब पाकिस्तान तेल भारत को भी फरोख्त करी है, उन्होंने जान की कही है बात। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वाली बात जो है ना वो लगा दी है उन्होंने इंडिया को कि भाई ये जो है पाकिस्तान को ऊपर रख रहे हैं, पाकिस्तान को जो है वो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके कुछ रीजंस भी हैं, लॉजिक्स भी। आपको पता है कि पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट किया है फॉर द नोबेल पीस प्राइज। और दूसरा एक और बात, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल बंद करवाइए ये जो जंग है प्रेसिडेंट ट्रंप। तो इंडिया तो कह ही नहीं रहा, इंडिया नहीं कह रहा कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद करवाई है, वो कह रहे हैं नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को मान ही नहीं रहे, जबकि पाकिस्तान मान रहा है। वो कह रहे हैं हाँ, तो जाहिर है कि भाई ये तो इस तरह तो होता है ना, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो गर्मियों या सर्दियों की शामों में। तो वही जो है सूरत हाल है गर्मियों की शामों में। एक रीजन इसके अंदर ये भी है। मैं आपको टैरिफ से की थोड़ी सी और डिटेल बताऊं तो आपको पता ही चलेगा कि मैं कह रही हूँ, देखिए वियतनाम जो है उसके ऊपर 20% टैरिफ हैं, जापान पर 15% लगाए हैं, फिलीपींस पर 19% है, यूके पर 10% है, इंडोनेशिया पर 19% है, EU पर 15% है, इंडिया पर 25% है, बांग्लादेश पर 35%। ये भी तो देखें ना, कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया से काफी ज्यादा जो टैरिफ है ना वो लगा दिया उन्होंने। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।